नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो इस तरह के जो वर्ग समीकरण के सवाल होते हैं इनके गुणनखंड करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी डाउट होते हैं सारे डाउट आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारा पहला सवाल है 2x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 6। ठीक है, तो जब भी हम इसे हल करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो 2x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 6। ठीक है, तो जब भी हमारा जो समीकरण इस टाइप का होता है तो हम क्या करते हैं, x के साथ जो भी संख्या होती है उसका गुणा कर देते हैं लास्ट वाले के साथ। ठीक है, तो 2 का गुणा 6 में करें, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये हो गया 12। ठीक है, 12 को हमें कहीं पर भी साइड में लिख देना है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये जो 12 आया है ना, इस 12 के हमें ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 7 आए। ठीक है, 12 के हमें ऐसे 2 टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। ठीक है, तो अब टुकड़े कैसे निकालेंगे, बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि इसके टुकड़े कैसे करें। ठीक है, तो चलिए मैं टुकड़े करना आपको सिखा देता हूं। तो हमें क्या करना है, 12 के गुणनखंड करना है। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले 2 से भाग लगाओ तो 2 6 12। ठीक है, फिर 2 से लगाओ तो 2 3 6, फिर इसके बाद में 3 से लगाओ 3 एकम 3। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड आ गए, मतलब कि 12 के टुकड़े आ गए हमारे पास में 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये जो संख्या है ये 12 के टुकड़े हैं। ठीक है, अब इसको हटा दो, इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। अब 12 के हमें 3 टुकड़े मिल गए हैं, लेकिन हमें 2 टुकड़े चाहिए जिनका गुणा करने पर तो 12 आए और जोड़ या घटाना करने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, इन दोनों को हम आपस में गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, और इसमें हम गुणा करेंगे 3 का, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और 4 और 3 को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। मतलब 4 और 3 दोनों शर्तों को पूरा करते हैं कि भाई 4 और 3 का हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12, और 4 और 3 को यदि हम जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इनका हम उपयोग करते हैं सवाल में। ठीक है, अब क्या करना है, ये है 2x स्क्वायर, इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, प्लस। ठीक है, अब जो 7 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने क्या टुकड़े किए थे, 4 और 3। ठीक है, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 3 लिख सकते हैं। उसके साथ में क्या है, x, तो ये हमने लिख दिया x। ठीक, इसके बाद में क्या है, प्लस का 6 है, तो ये प्लस का हमने 6 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अगली स्टेप में क्या होगा, ये है 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये जो x है इसका गुणा 4 में कर दो तो कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, फिर प्लस, अब 3 में भी होगा क्योंकि ये कोष्टक के अंदर है ना, तो 3 में भी होगा, तो x का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, इसके बाद में प्लस का 6। ठीक, अब क्या करना है, हमें 2 2 के जोड़े बना लेना है। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला जोड़ा तो ये बन गया और दूसरा जोड़ा हमारा ये बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनमें से कुछ संख्याओं को कॉमन निकालना है। अब एक दूसरी समस्या स्टूडेंट के मन में यही होती है कि कॉमन कैसे निकालें। ठीक है, तो कॉमन निकालने का देखिए मैं बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं कि हमें सभी संख्याओं को टुकड़े कर करके लिख लेना है। ठीक है, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 गुणा, ठीक है, डॉट लगा देते हैं गुणा की जगह, 2 गुणा x कितनी बार है, 2 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं x × x। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो ये हो गया प्लस। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, इसके बाद में गुणा में क्या है, x, तो हमने x लिख दिया। ठीक है, अब हमारा ये पहला जोड़ा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बीच में प्लस है तो ये हो गया हमारा प्लस। अब यहाँ पर 3 और x है तो 3 गुणा x लिख सकते हैं, इसके बाद में प्लस, इस 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2। ठीक है, लिख सकते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दोनों जोड़ों को हमने टुकड़े कर करके लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर 2 है। ठीक है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, मतलब 2 कॉमन आ गया। ठीक है, अब x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ से x और 2 को कॉमन लिया और यहाँ से भी हमने 2 और x को कॉमन लिया। ठीक है, तो दोनों में से 2 और x कॉमन आ गया तो हमने आगे लिख दिया 2x। ठीक है,
अब देखो 2x कॉमन आ गया, मतलब ये तो बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, देखो ये दोनों बाहर निकले, यहाँ पर क्या बचा x, तो ये हमने लिख दिया x, ठीक है। अब बीच में प्लस है तो ये हमने लगाया प्लस, ठीक है। अब 2 और x तो बाहर चला गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, तो ये आ गया हमारा 2, ठीक है भाई। ये वाला 2 और ये x तो बाहर चला गया, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, तो वो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर लगाते हैं प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर भी 3 है, मतलब 3 दोनों में है, तो 3 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये तो आ गया हमारा 3। अब यहाँ पर 3 बाहर चला गया, क्या बचा, x बचा, तो ये हो गया हमारा x, और ये वाला 3 भी बाहर चला गया, तो क्या बचा, 2 बचा, तो प्लस का आ गया 2, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं। अब देखो आगे क्या होगा। अब हमें क्या करना है, इस पूरे में देखो, इस पूरे में हमें कोई चीज कॉमन नजर आ रही है। देखो x+2 इसके साथ भी है और x+2 इसके साथ भी है, तो क्या हम इसको पूरे को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पर x+2 को हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब x+2 तो यहाँ से बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2x, तो ये हमने लिख दिया क्या, 2x, ठीक है। अब यहाँ से भी हमने इसको बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 3 बचा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। तो ये जो संख्याएं आई हुई हैं यही क्या है, हमारा ये जो समीकरण है इसके गुणनखंड हैं। इस प्रकार से गुणनखंड को निकाला जाता है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए एक और दूसरा सवाल कर लेते हैं। सारे डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसको यहां से हटा देते हैं और अगला सवाल करते हैं, ठीक है। इसको साफ करते हैं और जो अगला सवाल है उसको लिखते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो 6x² प्लस का 11x और प्लस का 5, ठीक। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, पहला काम x के साथ जो भी संख्या है उसका गुणा कर दो यहां पर लास्ट वाले के साथ, तो 6 पंजे कितने हो जाएंगे, 30, तो ये तो हो गए हमारे 30। अब हमें इस 30 के ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 11 आए, और गुणा करने पर 30 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो भाई 30 के गुणनखंड कर लो, तो ये हमने लिखा 30, ठीक है। अब 30 में भाग लगाओ भाई 2 का, तो ये आ गया 15 बार। फिर इसके बाद में 3 से लगाओ तो 5 है 15, फिर 5 से लगाओ तो 5 एकम 5, ठीक है। मतलब कि हमने यदि 30 के टुकड़े किए तो क्या क्या आए, 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। इन संख्याओं को यदि हम गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ठीक है। अब हमें लेकिन 2 टुकड़े चाहिए, हमें कितने मिल गए, 3, तो 2 टुकड़े चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को 1 कर देते हैं, ठीक है। 5 दिया 15 गुणा 2, तो 15 दूनी 30 तो हो जाएगा, लेकिन 15 में से 2 घटाने पर 11 आता है क्या, नहीं आता है, ठीक है। 15 में 2 जोड़ने पर 11 आता है, नहीं आता है, मतलब ये वाली स्कीम काम नहीं करेगी, ठीक है। अब इसको छोड़ते हैं, हम इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर गुणा का 5, तो 6 ही पंजे कितना हो जाएगा, 30, और 6 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 11। तो देखिए ये दोनों संख्याएं हमारी शर्त को पूरा कर रही हैं, मतलब गुणा करने पर 30 आ रहा है और जोड़ने या घटाने पर 11 आ रहा है, ठीक है। समझ में आया? चलिए तो हमें टुकड़े मिल गए हैं, क्या है, 6 और 5, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी हमें कोई भी जरूरत अब नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये है हमारा 6x², तो ये हमने लिख दिया 6x² प्लस 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 + 5, और साथ में x है तो x लिखेंगे और प्लस का 5, ठीक है। समझ में आया? अब क्या करना है, अब x का गुणा इसके अंदर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6x² प्लस, इसका अंदर करो तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 5x, और इसके बाद में प्लस का 5, ठीक। अब हमें क्या करना है, जोड़े बनाना है, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 2 का हमने जोड़ा बना लिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है, ठीक है। तो कॉमन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को टुकड़े कर करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6, इसके बाद में इसके साथ में 2 कितनी बार है, x कितनी बार है, 2 बार, तो ये हो जाएगा x × x, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी 6 है, 6 × x, तो ये हो गया हमारा पहला जोड़ा, ठीक है। प्लस अब आते हैं दूसरे जोड़े में, तो यहाँ पर देखिए 5 × x, और यहाँ पर प्लस का 5 है, ठीक है। और ये हो गया हमारा दूसरा जोड़ा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर 6 है, 6 यहाँ पर भी है, मतलब 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, मतलब इन दोनों में से 6x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 6x को हमने निकाल लिया बाहर, ठीक है। अब 6x तो बाहर चला गया, तो क्या बचा, यहाँ पर x बचा, ठीक है। फिर इसके बाद में प्लस, यहां से भी 6x बाहर चला गया, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहां से सारी संख्याएं बाहर चली गई, मतलब वहां पर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, अब यहां पर देखो 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 5, ठीक है। 5 कॉमन आया।
अब यहाँ पर देखो क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर संख्या सारी बाहर चली गई तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो x + 1 बचा। अब देखो इस पूरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखो 6x के साथ भी x + 1 है और 5 के साथ भी x + 1 है, तो x + 1 ही हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, x + 1। ठीक है, अब देखो x + 1 यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6x बचेगा, तो ये हो गया 6x। ठीक है, फिर इसके बाद में प्लस x + 1 बाहर आ गया, क्या बचेगा 5, तो ये हो गया 5। और ये जो संख्याएं आई हैं यही हमारे क्या हैं, गुणनखंड हैं। तो इस प्रकार से गुणनखंड को हल किया जाता है, मतलब इस तरह के समीकरणों को हल किया जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट प्रश्न है, इसको और हल कर लेते हैं ताकि आपको और भी डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसको साफ कर देते हैं और अगले सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखो x² प्लस का 9x और प्लस का 20। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x²। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x के साथ में कोई भी संख्या नहीं है तो हम मान सकते हैं 1 है, और 1 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20। अब हमें ये जो 20 है, हमें 20 के ऐसे टुकड़े करना है कि उन संख्याओं का गुणा करने पर 20 आए और जोड़ने या घटाने पर 9 आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम टुकड़े करते हैं। तो सबसे पहले तो 20 लिख लो और 20 के गुणनखंड कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 धाम के 20, फिर 2 से करेंगे 2 पंजे 10, और फिर इसके बाद में 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। तो मतलब 20 के हमारे टुकड़े क्या क्या आ गए हैं, 2, 2 और 5। ठीक है, तो 2, 2 और 5। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत हमें है नहीं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 टुकड़े हैं, हमें क्या करना है, 2 टुकड़े लेना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मिलाकर देखते हैं इन दोनों को। यदि हम मिला 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 4 और 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, और 4 और 5 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9। तो हमारी शर्तें पूरी हो गई कि भाई जोड़ने या घटाने पर तो 9 आ गया है और गुणा करने पर भी 20 आ गया है, मतलब ये तरीका काम कर जाएगा। ठीक है, अब हमें मतलब संख्याएं मिल गई हैं, क्या है, 4 और 5। ठीक है, तो ये हो गई 4 और 5। ठीक, चलिए अब करेंगे क्या, देखो ये हो गया x² प्लस इस 9 को हम लिख सकते हैं 4 + 5। ठीक है, साथ में x है तो x और प्लस का आ जाएगा 20। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब क्या करेंगे, x का गुणा अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का 4x और प्लस का यहाँ पर 5x और प्लस का 20। अब क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब देखो इनका हम टुकड़े कर करके लिख लेंगे ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² है ना, तो यहाँ पर हम x को 2 बार लिख देंगे, x × x, फिर यहाँ पर आएगा प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 × x। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया हमारा पहला जोड़ा, इसके बाद में प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 × x, इसके बाद में प्लस ये जो 20 है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 5। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा जोड़ा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। ठीक है, और यहाँ पर 4 नहीं है, 4 यहाँ पर है, मतलब x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो x यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो x तो हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, अब यहाँ से एक x चला गया तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ एक बार x बचा। ठीक है, प्लस यहाँ से भी x बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 4 बचा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, अब देखो 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो 5 आ गया हमारा क्या, कॉमन। ठीक है, अब यहाँ से 5 चला गया, क्या बचा, x बचा, तो ये हो गया x। यहाँ से भी 5 चला गया तो यहाँ पर क्या बचा, 4। तो देखिए हमने यहाँ से 5 कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन लिया। ठीक है, अब इस पूरे में से भी एक संख्या कॉमन आ रही है, क्या देखो, अब इस पूरे में से भी देखिए x + 4 यहाँ पर भी है, x + 4 यहाँ पर भी है, मतलब x + 4 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो x + 4 को हमने ले लिया क्या, कॉमन। ठीक है, अब इसको हमने कॉमन लिया तो ये तो आ गया बाहर, अब यहाँ क्या बचा, x बचा, तो ये हो गया हमारा x, फिर प्लस ये तो चला गया बाहर, अब यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 5 बचा, तो ये हो गया प्लस का 5। अब ये जो संख्याएं आई हुई हैं यही क्या है, हमारा आंसर है, यानी कि ये जो हमारा तीसरा वाला समीकरण है इसके गुणनखंड है x + 4 और x + 5। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। और साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा कि सर हमें ये डाउट है, हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।